25 जनवरी को पाकिस्तान को इंडिया ने एक नोटिस भेजा और नोटिस में इंडिया ने कहा कि कश्मीर में इंडिया के किशान गंगा और रैटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के संबंध में पाकिस्तान के लगातार ऑब्जेक्शन के कारण इंडिया को 63 ईयर ओल्ड इंडस वाटर ट्रीटी के मॉडिफिकेशन के लिए कंपेल्ड होना पड़ा है। और हालात ये है कि अगर पाकिस्तान ने विद इन 90 डेज के अंदर रिस्पॉन्ड नहीं करा तो इंडिया इस ट्रीटी को यूनिलैटरली एग्जिट कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान की 75% आबादी तक पानी पहुंचना बंद हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान इंडस के बिना एक सूखे रेगिस्तान में बदल जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का 90% फूड प्रोडक्शन और 25% जीडीपी इंडस रिवर पर ही डिपेंडेंट है। वेल देखो, पाकिस्तान आज से ही इंडस रिवर पर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि आजादी के बाद से ही पाकिस्तान पूरी तरीके से इंडस रिवर पर डिपेंडेंट रहा है। लेकिन ये सब कुछ बदल गया 1947 इंडो पाक वॉर के बाद, क्योंकि इस वॉर के बाद दोनों देशों को इंडस वाटर ट्रीटी की जरूरत पड़ी। और इसके पीछे का रीजन ये है कि 1947 इंडो पाक वॉर के बाद ईयर 1948 में कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ करना बढ़ता ही रहा। और इस चीज को देखते हुए इंडिया के कुछ इंजीनियर्स ने पाकिस्तान में जाने वाली पानी को डैम्स की मदद से रोक दिया। और वेल इसी के बाद क्या हुआ, पाकिस्तान ने इस चीज को एक मुद्दा बना दिया। लेकिन पाकिस्तान के इस मुद्दे के बाद इंडिया ने डैम्स को खोलकर रिवर्स का फ्लो वापस जाने दिया, जैसे कि वो पहले जाया करता था पाकिस्तान के अंदर। बट जैसा कि आप सभी को पता है कि पाकिस्तान को मुद्दे बनाने की आदत है और इंडिया से हम कुछ न कुछ छीन ले, इस बात की जिद है। और इसी जिद की वजह से इंडिया के डैम्स खोलने के बावजूद पाकिस्तान ने इस इंसिडेंट का फायदा उठाकर वर्ल्ड बैंक को अप्रोच किया। और इसके बाद वर्ल्ड बैंक ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच आर्टिकल 8 के तहत इंडस वाटर ट्रीटी को साइन करवाई। और इसी ट्रीटी के बाद ये कंपल्सरी बन गया था कि दोनों देशों के कमिश्नर्स इंडस वाटर ट्रीटी के रिगार्डिंग साल में कम से कम एक बार मीटिंग करेंगे। एंड वेल अगर बात करें कि लास्ट टाइम ये मीटिंग कब हुई थी, तो ये हुई थी ईयर 2022 में दिल्ली के अंदर। अब अगर देखा जाए तो इंडस वाटर ट्रीटी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल और लिबरल मानी जाती है। और इसको समझने के लिए आपको इस मैप को ध्यान से समझना और देखना होगा। आप लोग इन रिवर्स को देखो, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज इंडिया से होकर पाकिस्तान में जाती है। और इसका मतलब ये है कि अगर हम टेक्निकली देखें तो इंडिया यहाँ पर अपर रिपेरियन नेशन का काम करता है, यानी कि वो नेशन जो कंट्रोल करता है रिवर्स को, और पाकिस्तान यहाँ पर डाउनस्ट्रीम रिपेरियन का काम करता है, यानी कि वो नेशन जिसका रिवर पर कोई कंट्रोल नहीं है। अब जैसा कि मैंने बताया कि अपर रिपेरियन नेशन के पास पूरा कंट्रोल होता है रिवर्स पर, लेकिन ये एडवांटेज होने के बाद भी इंडिया ने इसका फायदा ना उठाते हुए इंडस की 3 ट्रिब्यूटरीज इंडस, झीलम और चिनाब रिवर को पाकिस्तान को दे दिया और खुद बस 3 ट्रिब्यूटरीज को रखा, रावी, बियास और सुतलेज को। वेल ये डिवीजन देखने और सुनने में तो इक्वल लगता है, लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो डिवीजन की वजह से इंडस की 168 मिलियन फीट में से इंडिया को सिर्फ 38 मिलियन फीट ही मिला है, जो कि इंडस वाटर का सिर्फ 20% होता है। वेल फ्रेंड्स, यहां पर सवाल ये उठता है कि इंडिया को सिर्फ 20% इंडस वाटर पर क्यों समझौता करना पड़ा। तो इसको समझने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना के दिए गए स्टेटमेंट को समझना होगा। जब मोहम्मद अली जिन्ना ने यह बोला था कि पाकिस्तान भले ही भूखे मर जाए और बिना पानी के पाकिस्तान भले ही डेजर्ट बन जाए, लेकिन वो हिंदूज के द्वारा दिए गए पानी के भरोसे नहीं रहेंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने यह कहा था कि इंडस वाटर बेसिन में इतना सफिशिएंट पानी है कि जिसे दोनों देश आपस में आराम से शेयर कर सकते हैं। और इसके बाद फिर हुआ क्या, पाकिस्तान के ऑफर को नेहरू जी ने एक्सेप्ट कर लिया, जिसमें पाकिस्तान की यह डिमांड थी कि इंडस वाटर रिवर का 80% हिस्सा उन्हें मिले एंड रेस्ट ऑफ द हिस्सा जो कि होता है 20% वो इंडिया को मिले। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने जब ये ऑफर एक्सेप्ट करा, जिसमें कहीं से भी इक्वालिटी नहीं दिख रही, इसी वजह से नेहरू जी को उनकी खुद की पार्टी के लोग क्रिटिसाइज करने लगे। और इसी वजह से नेहरू जी का ये डिसीजन इतिहास में नेहरू 6th ब्लंडर के नाम से जाना जाता है। वेल लेकिन इसके बाद नेहरू जी ने यह बताया कि यह डिसीजन उन्होंने इसलिए लिया ताकि वो दोनों देशों के रिलेशंस को अच्छा कर पाए। लेकिन यहां पर नेहरू जी को यह नहीं मालूम था कि वो जिस थाली में पाकिस्तान को खिला रहे हैं उसी थाली में पाकिस्तान छेद करने वाला था। इतना सब कुछ देने के बाद भी पाकिस्तान ने इसके बाद इंडिया से 3 जंगें लड़ी और ना जाने कितने आतंकी हमले करवाए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद इंडिया आज तक कभी भी इस ट्रीटी से पीछे नहीं हटा। और हाल ही में बढ़ते हुए अटैक्स के बाद और स्पेशली उरी अटैक के बाद फाइनली मोदी जी ने ओपनली ये स्टेटमेंट दी थी कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। और इसी वजह से मोदी गवर्नमेंट का अब ये डिसीजन है कि वो इस इंडस वाटर ट्रीटी के टर्म्स में रहते हुए जितना हो सके उतना वाटर वो अब इंडिया में ही यूज करेंगे।
वेल फ्रेंड्स, पर्सनली मुझे मोदी गवर्नमेंट का ये डिसीजन काफी अच्छा लगा है, पर आपको क्या लगता है ये मोदी गवर्नमेंट का डिसीजन सही है गलत है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अपने अपने ओपिनियंस। एंड वेल फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेक श्योर करना, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मैं मिलता हूं आपको ऐसी अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।